everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is Path Educator मोनाली कृष्ण गुहा एंड आज के हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच इज़ INS उदयगिरी। भारत की नेवल सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाई INS उदयगिरी का हमारी सेना में आना, नौसेना में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि भारत की ताकत क्या है। आज इसी के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, इसके बारे में बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके भारत में हमारे नौसेना में शामिल होने से हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और आज इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। ये है हमारे पास हमारे प्यारे INS उदयगिरी की एक तस्वीर, इंटरनेट पे ये छाया हुआ है भाई, और इसकी कुछ और भी तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या खास बात है इसकी, ये है क्या, इसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारे किन किन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि स्पेसिफिकली आपका जो यूपीएससी का GS पेपर 3 है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन को ये कवर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनली इसका जो डोमेन है वो है सिक्योरिटी का। ये जो पर्टिकुलर वेसल है हमारे पास उसके बारे में चलिए अब डिटेल में जानते हैं और सबसे पहले इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर खबर है क्या एक्चुअली। सो रिसेंटली INS उदयगिरी डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी बाय MDL। हमारी इंडियन नेवी के पास ये आ चुका है। अब ये पर्टिकुलर आपका INS उदयगिरी है क्या, उस पर हम चलते हैं। MDL का ये प्रोजेक्ट है। अगर हम INS उदयगिरी की ही हम बात करें सो दिस इज़ अ वॉरशिप, और इसको पर्टिकुलर ये जो MDL है दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको बिल्ड किया हुआ है। MDL का प्रोजेक्ट कोड इस INS उदयगिरी के लिए है यार्ड 12652 और इसका जो डेवलपमेंट है वो मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL के द्वारा किया गया है और इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया जा चुका है। कमीशनिंग की अगर डेट की हम बात करें तो आप पाएंगे कि 26 अगस्त 2025 को कमीशनिंग डेट फिक्स किया गया है और इसका जो इसकी जो कमीशनिंग होगी वो हमारे ईस्टर्न आपकी जो कमांड है हमारे नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड उसमें विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया जाएगा। सो आप अब ये देख पाएंगे कि भाई ईस्टर्न साइड से भी हमारे भारत की सुरक्षा में एक और मजबूत हमारे पास एक हमारा एक पर्टिकुलर वॉरशिप हमारे लिए तैयार है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए भी, भारत की सुरक्षा को लेकर भी और प्लस भारत की कैपेबिलिटीज़ को लेकर भी। इसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कब बना है, कैसे बना है और कौन कौन से पर्टिकुलर इसके खास फीचर्स हैं। सो सबसे पहली बात उदयगिरी के बारे में ही, ये जो नया INS उदयगिरी है ये एक्चुअल में INS उदयगिरी का एक मॉडर्न वर्जन है। हमारे पास पहले भी INS उदयगिरी रहा है, उसने तकरीबन 31 साल तक भारत को अपनी सर्विसेज दी हैं और 2007 को इसको सर्विसेज से फ्री किया गया था। हमारे पास INS उदयगिरी का नाम वही है, हमारे पास लेगेसी वही है, बट अब ये जो न्यू वर्जन आया है काफ़ी ज़्यादा एडवांस, आपके पास हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नई एडवांस कैपेबिलिटीज़ अब आ गई हैं। सो अब इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। INS उदयगिरी ये जो नई शिप है ये सेकंड शिप है हमारे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई जाने वाली शिप्स में। प्रोजेक्ट 17A के तहत बहुत सारी शिप्स का निर्माण किया जा रहा है, उसमें से ये सेकंड शिप है। जितनी भी आपकी शिप्स हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A के तहत वो इन हाउस डिज़ाइन की जा रही हैं इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं हम कि ये आपका प्रोजेक्ट 17 एक्चुअल में क्या है। तो इसके अंदर मल्टीपल वेरियस शिप्स बन रही हैं, मेजरली 7 शिप्स आर देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप पाएंगे कि इसमें आपका कौन कौन सी लोकेशंस पर इसको बनाया जा रहा है। सो दीज 2 लोकेशंस आर देयर, ओनली 2 लोकेशंस, द फर्स्ट वन इज़ मुंबई एंड सेकेंड वन इज़ कोलकाता। इन्हीं 2 लोकेशंस पर हमारी ये जो शिप्स हैं वो बनाई जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL इज़ द वन जिसने कि आपके INS उदयगिरी को बनाया है। इसके अलावा और आपके कौन कौन से पर्टिकुलर लोकेशंस बचते हैं। सो देयर इज़ ओनली कोलकाता, वहाँ पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स दैट इज़ GRSE कोलकाता, ये बाकी की अदर 3 शिप्स को बना रहे हैं एंड जो 4 शिप्स हैं वो कौन बना रहे हैं, दैट इज़ MDL। तो टोटल यहाँ पर आप पाएंगे कि 7 जो शिप्स हैं उनका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया जा रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई जाने वाले शिप्स हैं ये पुराने आपके जो वर्जन्स रहे हैं, जो पुरानी आपकी क्लासेस रही हैं उससे ज़्यादा एडवांस वे में इस प्रोजेक्ट में उनको तैयार किया जा रहा है। अगर हम इसके इंजन की बात करें इस पर्टिकुलर INS की, सो इसमें इट सपोर्ट्स
कोडॉग इंजन, यानी कि इसमें मॉडर्न इंजन सेटअप प्रिपेयर किया गया है जो कि डीजल पे भी वर्क कर पाएगा प्लस आपके गैस टरबाइन पे भी वर्क कर पाएगा। सो मॉडर्न प्रोपल्शन सिस्टम एग्जिस्ट्स हियर जो कि आपके डीजल इंजन के तौर पे भी आपको सर्व करेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गैस टरबाइन के तौर पर भी आप पाएंगे कि आपका इंजन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अपने आप में एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारा ये जो वॉरशिप है आप पाएंगे कि डबल कैपेसिटीज़ के साथ में है, इसके पास ड्यूअल ऑप्शंस हैं अपने इंजन को वर्क करने के लिए। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हमको सपोर्ट दे पाता है आगे। उदयगिरी के बारे में अगर हम और बात करें तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A, इसके तहत आपके जो शिप्स बनाई जा रही हैं वो पुराने आपका एक जो ग्रुप हुआ करता था जिसको हम शिवालिक क्लास कहते थे, उन वाले आपकी जो क्लास के जो वेसल्स तैयार हुए हैं उनसे ये जो नई क्लासेस हैं दिस आर मोर एडवांस, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, नई डिवाइसेस हैं, एडवांस हाईटेक आपके इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं और ज़्यादातर भारत में ही बनाए गए हैं। नाउ दीज न्यू शिप्स कैन डू मेनी जॉब्स एंड आर बिल्ट टू वर्क इन डीप सी, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू वाटर एरियाज़। ऑब्वियसली ये आपके युद्ध के समय के लिए तैयार की जाती हैं, सो इसमें आपकी हर वो कैपेबिलिटी इंक्लूड की गई है जिसकी ज़रूरत हमें युद्ध के समय पर पड़ सकती है, या अदरवाइज़ हमारे अदर जो भी नेवल ऑपरेशंस होते हैं उनमें जिस भी तरह के कामों में हमको ज़रूरत पड़ सकती है उन सारे तकरीबन कामों को मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार किया गया है। दे कैन हैंडल बोथ रेगुलर एंड अनयूजुअल थ्रेट्स नियर इंडिया सी बॉर्डर्स, यानी कि आप पाएंगे कि रेगुलर और अनयूजुअल आपके जितने भी तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए पायरेसी हो गया, स्मगलिंग हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉसिबल है कि कहीं पर वॉर लाइक सिचुएशन बन जाए या पॉसिबल है कि किसी भी तरह के वॉर्स अगर होते हैं तो उस समय तक के सारे जितने भी ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है उन सब को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए, इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए इसको प्रॉपरली तैयार किया गया है, इक्विप किया गया है। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें सो यहाँ पर आप क्या थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, सबसे पहला तो यही है कि जो प्रोजेक्ट 17A की शिप्स हैं वो आपके जो पुराने आपके प्रोजेक्ट 17 की शिप्स रही हैं उनसे अगर आप देखें साइज़ में तो इनका जो साइज़ है, नए आपके जो वेसल्स हैं इनका जो साइज़ है वो पुराने वाले आपके शिप्स के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है, अर्थात आप पाएंगे कि 4.5% तक आपको इनके शिप्स का साइज़ क्या मिल रहा है, यहाँ पर बड़ा मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें जो वेपन्स यूज़ किए गए हैं यानी कि युद्ध के समय पर या डिफेंस के लिए, अटैक के लिए हमको जिस तरह के वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है उन सारे वेपन्स से इसको इक्विप किया गया है। और ये सारे जो आपके वेपन्स हैं ये पुराने वेपन्स के मॉडल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटीज़ के साथ में हैं, बेटर प्रिसीजन के साथ में हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें सेंसर्स भी हाईली एडवांस सेंसर्स लगाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करें अगर यहाँ के इसकी पर्टिकुलर शिप के डिज़ाइन की, सो ये एक बेहतर कैपेसिटी दे देती है हमारे वेसल को जिससे कि हम अपने एनिमी से छुपे रह सकते हैं। युद्ध में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने जो भी जिनके साथ भी हमारा युद्ध चल रहा है हम उनकी नज़रों में ना आ पाएँ ताकि वो हम पर किसी तरह के अटैक्स को सामने प्रॉपरली प्लॉट ना कर पाएँ। तो इसके लिए छुपना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके लिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का जो पर्टिकुलर एक टाइप इस्तेमाल किया गया है उसके ज़रिए से ये हाईली एडवांसली खुद को छुपा सकता है जिसके ज़रिए से हमें ढूंढ पाना और हम पर अटैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो इसमें प्रॉपरली दुश्मन से छुपे रहने के लिए जो इस तरह का इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ काबिल है। नाउ अगर हम बात करें इसके वॉरशिप के पावरफुल वेपन्स की तो यहाँ पर आप पाएंगे कि सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं इसमें ताकि हम अदर शिप्स के ऊपर अटैक कर सकें। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास यहाँ पर मीडियम रेंज की मिसाइल्स भी हैं ताकि हम जो भी एनिमीज़ के एयरक्राफ्ट्स होते हैं या उनके जो मिसाइल्स वो हम पर दाग रहे होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर पाएँ। सो यहाँ पर मीडियम रेंज की मिसाइल्स भी हैं प्लस सुपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम गन की बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 76 mm की गन है और इसके अलावा भी कुछ स्मॉलर गन्स भी हैं जिससे कि हम अपने क्लोज टारगेट्स को प्रॉपरली फास्ट फायर करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके भी अलावा इसकी एक जो बहुत अच्छी खास बात है वो ये है कि इसके ज़्यादातर पार्ट्स इंडिया में बने हुए हैं, दैट इज़ मोस्ट ऑफ दिस वेपन्स एंड पार्ट्स आर मेड इन इंडिया। तो ये हमारे भारत के लिए भी गर्व की बात है कि हम अपनी ही टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को इक्विप कर रहे हैं सो दैट वी कैन डिफेंड इन दी वॉर्स एंड ऑल्सो वॉर लाइक सिचुएशंस। मेजर एडवांटेजेस क्या हैं यहाँ पर हमारे पास इसके, सो
ये जो शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, इसके ज़रिए से हमारा भारत सेल्फ रिलायंट बनने की दिशा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम आगे एडवांस हो चुके हैं, और ये अपने आप में एक एग्जांपल है कि भारत कैपेसिटीज़ रखता है कि हम भारत में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स INS जैसे आपकी जो वॉरशिप्स होती हैं उन तक को भी डिज़ाइन करने का, प्रॉपरली प्रिपेयर करने का, कमीशन करने तक का काम यहाँ पर एक उदाहरण है कि भारत कर सकता है एंड कर चुका है। सो ये अपने आप में हमारी कैपेबिलिटीज़ को वर्ल्ड लेवल पे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करता है कि भाई भारत लिटरली इज़ अ नेशन जिसको आप पाएंगे कि लगभग हर दिशा में हम compete कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, और सुरक्षा के दृष्टि से भारत अपने आप में शुरू से ही बहुत मजबूत रहा है। और अब INS उदयगिरी और भी दूसरे आप पाएंगे कि वॉरशिप्स अब धीरे धीरे करके हमारे पास कमीशन होते जा रहे हैं, पिछले कुछ समय में हुए भी हैं। सो ये अपने आप में बताता है कि भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है अपनी सुरक्षा की दृष्टि में भी, अपने सेल्फ रिलायंस के दृष्टिकोण से भी, और प्लस डेवलपमेंट की दृष्टि से भी। अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्योरिटी में आप पाएंगे कि ऑब्वियसली इस तरह के वॉरशिप्स का स्टैंड आउट होना ये अपने आप में बताता है पूरे वर्ल्ड के लिए कि मैसेज होता है कि हम तैयार हैं और वी आर ऑलवेज रेडी। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है हमारी सुरक्षा को लेकर भी। अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमी को भी ये बूस्ट करेगा, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट अपने ही देश में किया जाता है तो फिर हमको उसको तैयार करने के लिए, उसके लिए रॉ मटेरियल लाने के लिए, उसके लिए जो हमको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए हमको खर्च बाहरी देशों को नहीं करना पड़ता, हमारे अपने ही देश में हमारा पैसा रहता है, प्लस हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बूस्ट करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट करते हैं, उनको भी अपनी फील्ड में आगे शाइन करने का मौका मिलता है। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे भारत के लिए कि ये 26 अगस्त को कमीशन होने वाला है। दिस वॉज ऑल अबाउट INS उदयगिरी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप पाथ IAS अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके कोई सवाल होते हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू देयर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।